आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस सॉलिड स्फीयर के कारण पी पॉइंट जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा, वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके पूरे वॉल्यूम में है, यह तभी रह सकता है जब ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर हो। अगर ये कंडक्टर होता तो ये अंदर के जो प्लस प्लस चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करते और फिर ये सरफेस पे चले जाते, यानी इसके वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह पाते। ये चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यह जो सॉलिड स्फीयर है यह नॉन कंडक्टर है। तो आज हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यह जो सॉलिड स्फीयर है यह आर रेडियस का है। क्यू चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए कितना होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं चार्ज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसमें टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे वॉल्यूम में, और इसका वॉल्यूम जो है चूंकि यह स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये डाटा हम लोग आगे यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सॉलिड स्फीयर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो 3 स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए निकालेंगे। पहला, इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड के पॉइंट पे, दूसरा इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर, और तीसरा इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के पॉइंट पे। तो पहला देखिए, हम लोग इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड के पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको हम लोगों ने पी ले लिया है, और उस पॉइंट का इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने स्मॉल आर से डिनोट किया है। यह स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर से पॉइंट पी है जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप जानते हैं कि यह पूरे सॉलिड स्फीयर में प्लस चार्ज है, इसलिए इसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का पी पॉइंट से पास करता हुआ इमेजिन करेंगे। आप देख सकते हैं यह जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है यह सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हुआ, क्योंकि इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। मैंने यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग किया है, थोड़ा सा अच्छा स्फीयर नहीं ड्रॉ हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको स्फीयर समझ लेंगे। अब देखिए, इस पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के एरिया को हम लोग कैपिटल ए ले लेते हैं, और पी पॉइंट पर जो स्मॉल एरिया होगा उसको हम लोग डी ए से डिनोट करेंगे, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको वेक्टर डी ए लिखेंगे जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करके पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, कहाँ का चार्ज? गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, इनटू 1/ε0। आप देख सकते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं टोटल फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे डी फाई का इंटीग्रेशन, और इस गॉसियन सरफेस यह जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में देख सकते हैं आप टोटल कितना चार्ज है, क्यू इंटू 1/ε0। फिर देखिए इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग फाई इज इक्वल टू जानते हैं वेक्टर ई डॉट ए, तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखेंगे इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। फिर देखिए ये आगे हम लोग बढ़ेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ई और डी ए के बीच में, ई और डी ए के बीच में कितना का एंगल है? दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, इसलिए कॉस थीटा ना लिखकर हम लोग कॉस 0 लिखेंगे इज इक्वल टू Q/ε0। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ई डी ए चूँकि कॉस 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू Q/ε0। ई हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ई और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर ई
इनटू आप यहाँ पर देख सकते हैं ए क्या है, ए इस स्मॉल आर रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का होल एरिया, पूरा एरिया है। तो इसका पूरा एरिया जो होगा 4π स्मॉल r² होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू Q/ε0। तो ई बराबर देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो किसी सॉलिड स्फीयर जिसके थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आउटसाइड के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल दिया, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/स्मॉल r²। तो ये पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 पे। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 पे, जब पी पॉइंट जो है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे हो। उस स्थिति में आप देख सकते हैं जब पी पॉइंट सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस के इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा बात मैं बताऊं कि इस स्थिति में इस पी पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, यह इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिख भी दिया है। इस स्थिति में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि यही पी पॉइंट जो कि बाहर में हुआ करता था पिछले वाले केस में, वही पी पॉइंट को हम लोगों ने सरफेस पे ला दिया है। सरफेस पे लाने से स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया है। तो जो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन इस स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए इस सरफेस पर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। आप देख सकते हैं जो आउटसाइड के पॉइंट पर है वही फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, लेकिन स्मॉल आर के जगह पे यहाँ पे कैपिटल आर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सरफेस पर के पॉइंट के लिए स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल है। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q/R², जहाँ पे कैपिटल R² उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, और Q जो है उसके पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज है। तो अब हम लोग उस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे केस 3 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जब पी पॉइंट जो है सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में हो। इनसाइड में होने की स्थिति में जो पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ओ से आर जो है वो इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर से स्मॉल होगा। यहाँ पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वही रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग को गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पी पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, और वो जो गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे वो स्फेरिकल होगा। तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस भी ले लिया, लेकिन एक समस्या है कि इस पूरे सॉलिड स्फीयर पर तो क्यू चार्ज है, लेकिन हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में इस क्यू से अलग चार्ज होगा। तो सबसे पहले उस चार्ज को हम लोग निकाल लेते हैं। उस चार्ज को हम क्यूडस इमेजिन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को हम लोगों ने क्यू डैश इमेजिन कर लिया है, और आप जानते हैं चार्ज बराबर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, और आप स्मॉल आर रेडियस का है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इक्वेशन 1 में ही निकाल चुके हैं। ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा रो है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के जगह पे रो लिख देंगे, रो। तो इस तरह से हम लोगों ने इन साइड का चार्ज निकाल दिया। अब हम लोग गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या कहता है गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड का इनटू 1/ε0। देखिए टोटल फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे d∅ का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इनसाइड का जो चार्ज है वो अभी हम लोग निकाले हैं। इनसाइड का चार्ज कितना है, क्यू डैश। तो इनसाइड के चार्ज की जगह पर हम लोग क्यू डैश लिखेंगे इंटू 1/ε0। यहाँ पे आप देख सकते हैं d∅ को हम लोग लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्यू डैश इंटू 1/ε0। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यह जो गॉसियन सरफेस है इसका पूरा एरिया हम लोग कैपिटल ले लिए हुए हैं, और पी पॉइंट का जो स्मॉल एरिया होगा उस एरिया को हम लोग डी ए बोलेंगे, और स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए जो होगा इस पॉइंट पी पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू डैश बाई इप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू डैश बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर ई जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उस पूरे स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ओ से सेम है। तो अंदर में बचेगा डी ए क्यू डैश बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हैं आप ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई इप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं ई आई इंटू ए क्या है, यह ए जो है ए इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर रेडियस के गॉसियन सरफेस का ए जो है टोटल एरिया है, टोटल एरिया इसका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई इप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश की जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश की जगह पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू रो। ये चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था इसको हम लोग वहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्यू डैश की जगह पे हम लोग डालेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू रो, और नीचे में है आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर क्यू का 3 पावर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का फाइनल फार्मूला कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल टू आर रो बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू आर रो बाई 3 इप्सिलॉन नॉट। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का। इस फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग और इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आर बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, और रो के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देखिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 में यहाँ पर पढ़ा है कि रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे रो के जगह पे डालेंगे। तो देखिए क्या उसके बाद क्या फॉर्म उसका बदल के आएगा, तो यहाँ पे रो के जगह पे इस इक्वेशन में रो के जगह पे हम लोग लिखें कैपिटल क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यह फॉर्मूला जो है कंक्लूड होके हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर। तो ये सॉलिड स्फीयर के इन साइड के फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड सरफेस पर और इनसाइड तीनों स्थितियों के लिए उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है। अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं आपको एक टिप बताऊंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टिप नंबर 1 पे। आप देखिए सॉलिड स्फीयर के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड के पॉइंट पे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर के पॉइंट पे और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के पॉइंट पे। तीनों केसेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो देखिए हम इसका ग्राफ खींच के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जब स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर है, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे वो वैल्यू इस वाले एक्सिस पे होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम है सरफेस पे, और वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन सरफेस से आउटसाइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पॉइंट पी के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो देखिए इधर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये कर्व ग्राफ होगा, चूंकि आर स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन आप सरफेस के इन साइड में देख सकते हैं यह क्वांटिटी 1/4 पाई क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, यह क्वांटिटी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्मॉल आर का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम सरफेस पे है। इस साइड में जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सॉलिड स्फीयर के इन साइड में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 से इंक्रीज करते हुए सरफेस पर के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हमने आपको ग्राफ भी खींचकर दिखा दिया और सॉलिड स्फीयर के कारण तीनों केसेज के लिए आउटसाइड सरफेस और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया। एक बार मैं ऊपर से शुरू से लास्ट तक धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि एक रिद्म में आपको ये दिखाई पड़ जाए। और साथ ही अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से शुरुआत किया था, मैं ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।